गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूं, सो ध्यान से सुने। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरे दुख निवारण का उपाय बतलाएं। मेरे दोनों पुत्र आपके शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री से ग्रसित हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्या, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब ही लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपने सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उनकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हो गए हैं। विधाता ने ही हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप आज घर जाएं और तीसरे दिन पुनः इसी स्थान पर आए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपूत शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहां गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन दिया और कहने लगे कि मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है, जो कि इस समय राजविहीन और निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है, इसलिए हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह करा दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुए। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगे। दोस्तों, आइए देखते हैं त्रयोदशी व्रत का उद्यापन विधि क्या है। कार्य सिद्ध होने पर त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें। घर में अथवा मंदिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते ही स्नानादि से निवृत्त हो रंगीन पद्म पुष्प रोली से मंडप बनाकर उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें तथा पूजन करें। हवन करते समय ओम साम सदा शिवाय नमः मंत्र से 108 बार खीर की आहुति दें। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दे तथा उनसे आशीर्वाद ले कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों ब्राह्मण कहें। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत करके उद्यापन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने